हेलो फ्रेंड्स, कंक्यूरियन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में वर्ब के बारे में जाना था, सो वर्ब से एक बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि CGL SSC वगैरह में पूछा जाता है, वो है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन टैग होता क्या है इसके बारे में हमें जानना है, इसके रूल्स कौन से होते हैं, ठीक है, और ये किस तरीके से यूज किया जाता है सेंटेंसेस में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि सेंटेंसेस में यूज कैसे करना है। बेसिकली क्या होता है कि हमें क्वेश्चन टैग का यूज करते नहीं बनता है। नॉर्मली हम हिंदी में यूज कर देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम ये क्वेश्चन टैग होता है या नहीं होता है। जैसे हम किसी से बात कर रहे होते हैं, जैसे आज बहुत गर्मी है ना, ठीक है। सो हमने लास्ट में क्या बोला, है ना बोला है, ठीक। तो हम उससे कंफर्मेशन ले रहे हैं कि गर्मी मुझे ही लग रही है या फिर तुम्हें भी, है ना। तो सेम ये चीज जो हम लास्ट में बोलते हैं कंफर्मेशन के लिए दूसरे से, जो हमें कंफर्मेशन लेना होता है वो हमारा क्या होता है, क्वेश्चन टैग होता है, ठीक। जैसे कि मैंने अभी एक सेंटेंस बोला था, आज बहुत गर्मी है ना। तो आज बहुत गर्मी है, फिर उसके बाद है ना जो बोला गया है वो क्वेश्चन टैग में आता है, ठीक। सो इसी प्रकार से इंग्लिश में भी क्वेश्चन टैग होता है। अब इंग्लिश में क्या होता है कि बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश में ही होंगे। सो आज हमें उसी के बारे में बात करनी है कि क्वेश्चन टैग होते क्या हैं, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन टैग है वो किस किस को शो करता है, तो क्वेश्चन टैग हमारा शो करता है सस्पिशियन, ठीक है, यानी संदेह। जब आपको कोई संदेह होता है, ठीक, तो हम सस्पिशियन के लिए शो करते हैं। सर्टेनिटी, निश्चितता, ठीक है, सर्टेनिटी। फिर अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, पॉसिबिलिटी, संभावना, ठीक है, और कंक्लूजन, निष्कर्ष। ये सारे शो किए जाते हैं किसके जरिए, क्वेश्चन टैग के जरिए शो किए जाते हैं, ठीक है। सो संदेह मैंने बताया कि जैसे आज वर्षा होगी ना, सो होगी ना, यहाँ पे संदेह है। संदेह का मतलब कि वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डाउट है हमें। सो सस्पिशियन, इसी प्रकार का हमें किसी से कंफर्मेशन लेना होता है तो भी हम क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन टैग का बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड डेली लाइफ में काफी यूज किया जाता है, ठीक है। सो आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन टैग के बारे में। अब क्वेश्चन टैग आप जानते हैं कितने होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो क्वेश्चन टैग होते क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक, ऐसी वर्ब्स, ठीक, या हम कह लें जितनी भी हमारी ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब होती हैं, ठीक। सो ज़्यादा जरूरी नहीं है कि हमारी जितनी वर्ब होंगी सारी की सारी किस में होंगी, क्वेश्चन टैग में होंगी। कुछ हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ठीक। सो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उनका क्वेश्चन टैग बनाया जाता है। अब हेल्पिंग वर्ब होती कौन कौन सी है उसको समझते हैं। जैसे कैन होता है, ठीक, तो कैन का क्वेश्चन टैग हम बना देते हैं क्या, कांट बना देते हैं, ठीक। इसके बाद विल का बना देते हैं, विल का क्या बनाते हैं, वांट बनाते हैं। बेसिकली आप जानते हैं कैन का कांट होता है, ठीक है। एंड अगर हम शुड का लेंगे तो शुड का शुडंट हो जाता है, ठीक। ऐसे ही विल का वांट हो जाता है, आर का आरंट हो जाता है, इज का इजंट हो जाता है, ठीक है। और इज का किस में बदल जाता है, तो इज बदल जाता है इजेंट में, ठीक। सो ये हमारे क्वेश्चन टैग होते हैं। किसी भी वर्ब का जब क्वेश्चन टैग बनाना होता है तो इस तरीके से क्वेश्चन टैग बनता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा जो ये हमारा नेगेटिव क्वेश्चन टैग होता है। कैसा क्वेश्चन टैग होता है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग होता है, ठीक। अगर हमें पॉजिटिव क्वेश्चन टैग के तरीके से यूज करना होगा तो हमेशा कैसे यूज करेंगे, जो बेसिकली इसका फॉर्म होता है उसी रूप में यूज करते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको समझते हैं एक सेंटेंस के जरिए। सेंटेंस के जरिए समझते हैं। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही हेल्प्स हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र की मदद करता है, ठीक है। ही हेल्प्स हिज फ्रेंड। तो इसमें एक रूल और होता है कि जब भी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, चाहे वो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव हो चाहे नॉर्मल अफर्मेटिव हो, तो उसके साथ जो क्वेश्चन टैग यूज होता है वो नेगेटिव यूज होता है। कैसा यूज होता है, नेगेटिव यूज होता है, और ये हमेशा इंटेरोगेटिव में रहता है, ठीक है, यानी कि किस में रहता है, प्रश्नवाचक में रहता है। क्लियर। अगर हमारा सेंटेंस जो मेन सेंटेंस है वो नेगेटिव में होगा
तो जो हमारा क्वेश्चन टैग है वो किस में होगा, अफर्मेटिव में होगा। किस में होगा, अफर्मेटिव में होगा। जस्ट अपोजिट होता है कि अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा, और नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या होगा, अफर्मेटिव में होगा। ठीक है, अब जरा हम देखें कि हमें इस वाले वाक्य में क्वेश्चन टैग का यूज करना है। ही हेल्प्स हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र की मदद करता है। डजंट ही, क्या वह नहीं करता, मतलब कि कंफ्यूजन है, वो करता है या नहीं करता है, सस्पिशियन। ठीक है, या फिर हम किसी से क्या ले रहे हैं, कंफर्मेशन ले रहे हैं कि वह वास्तव में मदद करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको ही हेल्प्स हिज फ्रेंड का क्या बनाना है, हमें इसका बनाना है क्वेश्चन टैग। किस तरीके से बनाएंगे, तो ये कौन सा टेंस है, ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्लियर। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हमारी वर्ब होती है वो क्या होती है, डू या डज होती है, या फिर एस या ईएस लगाया जाता है। तो इसमें एस या ईएस लगाया है जस्ट बिकॉज ये अफर्मेटिव है। अब लेकिन हमें तो क्वेश्चन टैग लगाना है, क्वेश्चन टैग के लिए हमें वर्ब की जरूरत होती है, तो हम डू या डज में से लगाएंगे। अब हमें चुनना है कि डू लगाएं या डज लगाएं। तो देखिए हमारा करता क्या है, एक वचन है, एक वचन के साथ क्या यूज करते हैं, डज यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। ठीक है, अब डज का क्वेश्चन टैग कैसे बनता है, तो डज यहाँ पे अफर्मेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, यानी कि इसमें नॉट जुड़ जाएगा तो ये डजंट हो जाएगा। ठीक, अब इसमें एक और होता है कि इसके बाद इसमें हमें प्रोनाउन यूज करना होता है कि जो, ठीक है, क्वेश्चन टैग के बाद हमें क्या यूज करना है, एक प्रोनाउन यूज करना होता है, जो कि हम इसी कर्ता से लेते हैं, जो हमारा पहला वाला वाक्य होता है उसी के कर्ता से लेते हैं। तो कर्ता यहाँ पे ही है, ऑलरेडी एक प्रोनाउन है, तो जो प्रोनाउन यहाँ पे है वही सेम प्रोनाउन हम यहाँ पे भी रख देते हैं और क्वेश्चन टैग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। सो ये हमारा क्या हो जाता है, क्वेश्चन टैग हो जाता है। ठीक है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट नियम होता है कि यहाँ पे पहले फुल स्टॉप लगता है, फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन टैग यूज होता है। सो इस तरीके से हम समझेंगे। ठीक है, सो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग को यूज करेंगे। सो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन टैग कैसे यूज करते हैं। अब जरा समझ लेते हैं क्वेश्चन टैग से संबंधित कुछ नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, काफ़ी पूछे जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा क्वेश्चन टैग होता है वो किस तरीके से, अफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और अगर वाक्य हमारा नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा, अफर्मेटिव होगा। तो जस्ट अपोजिट होता है, ये मैंने बताया। ठीक है, अब इसमें एक बात और गौर देने वाली होती है। मान लीजिए लिखा गया एक सेंटेंस, राकेश रोट ए लेटर, राकेश ने एक पत्र लिखा। ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या यूज करना है, क्वेश्चन टैग यूज करना है। क्वेश्चन टैग जरा देखिए अब हमारा टेंस कौन सा है, तो टेंस हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हमारा क्या वर्ब क्या होती है, डिड होती है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या यूज होगा, क्वेश्चन टैग में डिड यूज होगा। ठीक है, डिड यूज हो गया, ये अफर्मेटिव है तो नॉट लगेगा बेसिकली। सो हमने डिड में क्या लगा दिए, नॉट लगा दिए, यानी कि क्वेश्चन टैग बना दिए। अब हमारा राकेश है, राकेश क्या है, हमारा नाउन है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि जो क्वेश्चन टैग होगा, क्वेश्चन टैग के बाद हमेशा हम तो क्या नहीं रखेंगे, नाउन नहीं रखेंगे। ठीक है, क्या नहीं रखेंगे, नाउन नहीं रखेंगे कि आपने सोचा राकेश को उठा के राकेश ही रख दें, ऐसा नहीं करेंगे। राकेश के लिए हमें एक प्रोनाउन सेलेक्ट करना होगा कि हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक है, तो राकेश पहली बात तो एक वचन है। ठीक, एक वचन, और किस में आता है, ये किस पर्सन में आता है, तो राकेश हमेशा किस में आएगा, थर्ड पर्सन में आएगा। जितने भी नेम होते हैं थर्ड पर्सन में होते हैं। अब थर्ड पर्सन में जो हमारा राकेश है उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ही यूज कर सकते हैं। सी नहीं करेंगे क्योंकि ये स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, पुल्लिंग है तो ही यूज करेंगे। तो हमारा क्या आ गया, ही आ गया, यानी कि हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, डिडंट ही यूज करेंगे। तो राकेश रोट ए लेटर, डिडंट ही, इस तरीके से हम क्वेश्चन टैग यूज करते हैं। ये काफी पूछा जाता है क्वेश्चन टैग। ठीक है, एसएससी के एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, लगभग 2 क्वेश्चन हर बार मिलते हैं हर एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन टैग से। सो इसको हो सके तो पूरा वीडियो देखिएगा ताकि अंत तक आपको ये समझ में आए कि क्वेश्चन टैग से रिलेटेड जो नियम है वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले नियम की। ठीक है, तो जो हमारा अगला नियम है उसके अकॉर्डिंग कि यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो, ठीक है, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो, प्रोनाउन हो, तो हमें कोई लेना देना नहीं है। प्रोनाउन की जगह तो प्रोनाउन ही रख देते हैं, हमें कोई इशू इससे रहता नहीं है।
ठीक, जैसे सब्जेक्ट था, सब अगर नाउन होगा तो उसको प्रोनाउन में चेंज करना पड़ेगा, बट ऑलरेडी अगर प्रोनाउन है तो उसको हम क्यों चेंज करेंगे, प्रोनाउन का ज्यों करते हो प्रोनाउन रख देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट नियम है, इसके बारे में बात करते हैं कि यदि किसी वाक्य का जो कर्ता है, सब्जेक्ट है, वो किससे शुरू हो, नोबडी, nobody, somebody, everyone, ठीक है, ये अगर करता होता है nobody, somebody, everyone, ठीक है, इसमें ONE वन भी लगा सकते हैं, नन भी कर सकते हैं, anybody भी कर सकते हैं, anyone, ठीक है। सो यहाँ पे वन की जगह हर जगह पे बॉडी भी लगा सकते हैं, बॉडी भी लगा सकते हैं, तो नो इशू, सेम ही रहता है। ठीक है, सो अगर ये कर्ता का कार्य कर रहे हो, जैसे एक सेंटेंस बोला जाए, somebody has stolen my pen, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है, somebody has stolen my pen। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके लिए क्वेश्चन टैग यूज करना है, तो किस तरीके से यूज करेंगे। ठीक, अब सबसे पहले तो हमें क्रिया बेसिकली दिखी गई कि हैज है, तो हैज के लिए हम क्या लगा देते हैं, हमें पता है कि हैज के लिए लगा देते हैं हैजंट, है ना, क्या लगा देते हैं, हैजंट लगा देते हैं। ठीक, अब समस्या ये हो गई कि somebody जो दिया हुआ है, तो somebody के साथ हम किस प्रोनाउन का यूज करेंगे। somebody बेसिकली एक प्रोनाउन है, लेकिन somebody का क्या हम somebody रख देंगे, नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे somebody के स्थान पर, तो उसको हमें समझना है। ठीक है, तो जरा समझते हैं कि किस तरीके से हम यूज करेंगे। क्लियर, सो यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, somebody has stolen my pen, फिर कॉमा, फिर हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है अपना क्वेश्चन टैग यूज करना है, तो somebody has stolen, hasn't लगा दिया यहाँ पे। अब hasn't के बाद somebody के साथ हमेशा याद रखिए कि क्या लगाया जाएगा, देयर लगाया जाएगा, TH, hasn't दे लगाया जाएगा, सॉरी क्या लगाया जाएगा, दे लगाया जाएगा, तो hasn't दे, इस तरीके से यूज किया जाएगा। ठीक है, somebody। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये है कि अभी मैंने आपको शुरुआत में एक नियम पढ़ाया था प्रोनाउन में, कि इसके साथ जो भी यूज होता है, समवन, एवरीवन, नो वन के साथ जो क्रिया यूज होती है वो सिंगुलर यूज होती है। ठीक है, सिंगुलर क्रिया यूज हुई, लेकिन जो हम क्वेश्चन टैग यूज कर रहे हैं वो बहुवचन का यूज कर रहे हैं, है ना, किसका यूज कर रहे हैं, बहुवचन का यूज कर रहे हैं। तो फिर क्या यहाँ पे हैज आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पे हमारा हैज नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या यूज कर रहे हैं, दे यूज कर रहे हैं, तो जो हमारी क्रिया होगी वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, दे के अकॉर्डिंग लगेगी, यानी कि हैज क्या हो जाएगा, हैवंट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हैवंट हो जाएगा। क्लियर, सो ये हमारा काफी यही आपको देता है, जब भी आपको सेंटेंस देगा तो इसी प्रकार का सेंटेंस देगा कि यहाँ पे हैजंट लगा देगा, तो आपको ये सेंटेंस यहाँ पे देख के लगेगा कि यहाँ पे हैजंट ही लगना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। somebody के साथ यूज होता है दे क्वेश्चन टैग में, और दे के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, यहाँ पे हैव लगेगा, ना कि हैज लगेगा, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है। ठीक है, सो ये हमारा था क्वेश्चन टैग का यूज करना किस तरीके से, नोबडी, समबडी, एवरीवन, एनीवन के साथ। बाकी एक नियम और देखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि नथिंग, एनीथिंग, समथिंग। ठीक है, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग। एज यू कैन सी, जैसा कि हमें पता है कि ये जो सेंटेंस, ये जो वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये कुछ मैच करते हैं नो वन से, है ना, नो बडी है नो वन से। सो क्या हम इसके लिए दे यूज कर देंगे, क्वेश्चन टैग के लिए कर देंगे, क्या गलत हो जाएगा। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो गलत हो जाता है। जस्ट क्यों गलत हो जाता है, तो इसको समझिए। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, ठीक है। नो वन का मतलब होता है कोई नहीं, नो, यानी कि यहाँ पे सजीव की बात हो रही है, ठीक है, लिविंग बीइंग की बात कर रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पे लिविंग बीइंग की बात नहीं कर रहे हैं, सजीव की बात नहीं कर रहे। नथिंग, एनीथिंग, समथिंग का मतलब थिंग, कोई जो लिविंग बीइंग होता है वो कोई वस्तु नहीं होता, ठीक। सो यहाँ पे किसी थिंग की बात कर रहे हैं, थिंग की। सो इसके लिए हम दे यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे, ठीक है। क्या यूज करेंगे,
इट यूज करेंगे। जैसे कि एक सेंटेंस लिख दिया जाता है, नथिंग इज इमोर्टल। क्या सेंटेंस लिख दिया? नथिंग इज इमोर्टल। इस दुनिया में कुछ भी इमोर्टल नहीं है, यानी कि अमर नहीं है। नथिंग इज इमोर्टल, इस तरीके से एक सेंटेंस हमने यूज कर दिया। ठीक है, अब नथिंग के साथ हमें इसका लगाना है क्वेश्चन टैग। चलिए क्वेश्चन टैग लगाते हैं। इज दिया हुआ है तो इसके साथ क्या यूज करेंगे? इजंट यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे? इजंट यूज करेंगे। और नथिंग के लिए क्या लगाएंगे? इट लगाएंगे। ठीक, लेकिन एक नियम और याद कर लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, कि जो नथिंग होता है, ठीक है, नथिंग हो गया या नो वन हो गया, इसके साथ, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी नो का सेंस आ जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग होता है वो हम नो वाला नहीं लगाते हैं। ओके, कौन सा लगाएंगे? पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? इज इट लगाएंगे। ये एक नियम है जिसमें मैं अभी बताऊंगा सारे के सारे कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके साथ क्वेश्चन टैग पॉजिटिव वाला यूज होता है, ना कि नेगेटिव यूज होता है। ठीक है, सो इसको भी हमें समझना है कि किस तरीके से पॉजिटिव यूज करते हैं, कहाँ पे हम कहाँ पे नेगेटिव यूज करते हैं। ठीक है, सो ये हमारा क्या था कि नथिंग, एनीथिंग, समथिंग के साथ हम क्या यूज करते हैं? इट यूज करते हैं, ना कि दे यूज करते हैं, जस्ट बिकॉज ये क्या है, हमारी एक वस्तु की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सो ये वाला नियम हमारा कंफर्म हो गया होगा। चलिए इसके बाद अगले नियम पर आते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमारा अगला नियम है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो अब बात कर रहे हैं हम कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट जो हमारा दिस, दैट, दीज, ठीक है, देयर, दोज या वन होंगे तो क्वेश्चन टैग सब्जेक्ट के रूप में दिस तथा दैट के लिए इज, ठीक है, दीज तथा दोज के लिए दे और देयर, ठीक है, और वन के लिए क्या यूज करते हैं? वन के लिए वन ही यूज करते हैं। ठीक, सो जैसे कि सेंटेंस, दिस इज ए गुड बुक, यह एक अच्छी किताब है। ठीक, सो इज, अब यहां पे क्या है? ये पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है तो नॉट लगाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? इजंट इट हो जाएगा और हमारा यहाँ पे क्वेश्चन टैग लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन टैग हो गया। दिस इज ए गुड बुक, इजंट इट। अब लेकिन दीज दोस्त के साथ किसका यूज करते हैं? तो दीज दोस्त के साथ यूज करते हैं हम किसका? दे का। ठीक है, जैसे कि दी एक सेंटेंस है, देयर इज ए लायन, सॉरी एक सेंटेंस अभी मैं बोल रहा हूं, जैसे दीज हैव चेंज द कंडीशन, दीज हैव चेंज्ड द कंडीशन। ठीक, एक सेंटेंस लिख दिया, हैव है, सो हैव के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे? हैव ही लगा देंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन टैग के लिए क्या लगा देंगे? नॉट लगा दिया हमने क्वेश्चन टैग। फिर दीज के लिए क्या लगाते हैं? दे लगाते हैं। ठीक है, सो याद रखिए कि जो हमारा दिस, दैट होता है, अगर ये अकेले कर्ता के रूप में यूज होते हैं तब सिर्फ दिस अकेला यूज हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कह दिया जाए दिस बॉय, तो जो बॉय है आप सजीव हो गया, फिर हमें इट का यूज करना ही नहीं है। ठीक है, फिर हम बॉय के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो इस बात को याद रखिएगा। सो दिस, दैट के साथ हमारा क्या यूज होता है? क्वेश्चन टैग इट यूज होता है। ठीक, और दीज, दोज के साथ क्या यूज होता है? तो दीज और दोज के साथ जो क्वेश्चन टैग यूज होता है वो क्या होता है? दे यूज होता है। ठीक है, देयर के साथ देयर का ही यूज करते हैं और वन के साथ वन का ही यूज करते हैं। ठीक है, सो देयर के साथ देयर और वन के साथ वन का यूज करते हैं। देयर होगा तो क्वेश्चन टैग हमारा देयर ही होगा और वन होगा तो क्वेश्चन टैग वन ही होगा। और हमेशा याद रखिए जब ये अकेले आए, ना कि एडजेक्टिव विशेषण के रूप में प्रयुक्त हों। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लिख के देख लेते हैं, जैसे कि कह दिया दिस बॉय इज इंटेलिजेंट, यह लड़का बुद्धिमान है। ठीक, अब इसमें हमें क्वेश्चन टैग लगाना है, तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे दिस देख के इट लगा दें, ऐसा नहीं करेंगे। दिस बॉय सजीव हो गया अब यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम? बॉय के अकॉर्डिंग लगाएंगे, इज का इज ही रहने देंगे। सो यहाँ पे इज, यहाँ पे ये अफर्मेटिव है तो ये हो जाएगा नॉट, यानी एन, फिर उसके पास अपोस्ट्रॉफी, फिर टी लग जाएगा। ठीक है, फिर
लगेगा हमारा क्या, बॉय के अकॉर्डिंग, तो बॉय एक वचन है, एक वचन के लिए क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, ही लग जाएगा। तो दिस बॉय इज इंटेलिजेंट इजंट ही, इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, सॉरी ये बाई मिस्टेक हमारा देयर लिख गया है, इसको यहाँ पे वन ही आएगा। ठीक है, ये देयर यूज नहीं होगा। ठीक, सो वन के साथ वन, देयर के साथ देयर, दिस दैट के साथ इट और दीज दोस्त के साथ दे का यूज करते हैं। ये हमारा कुछ नियम थे क्वेश्चन टैग के। अब क्वेश्चन टैग से कुछ इंपरेटिव के नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपरेटिव के साथ किस तरीके से हम क्वेश्चन टैग यूज करते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो पूछ लिए जाते हैं कई बार एग्जाम में। सो उसके बारे में बात करते हैं। ये तो हमने क्वेश्चन टैग यूज करने के बेसिक नियम समझे थे कि बेसिक होते क्या हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे, कुछ 2-3 नियम और बचे हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से नियम है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अगर सेंटेंस में यूज हो जाते हैं तो उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव होगा। सो उन वर्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं, कौन कौन से वो वर्ड्स होते हैं। तो जैसा कि हमारा नो होता है, ठीक है, नॉट होता है, इसके बाद नो वन हो गया, ठीक, नथिंग हो गया। ठीक है, यानी कि नो वाले तो सारे, ठीक है, जिसमें नो का सेंस आएगा। ठीक, नन हो गया, नो वन सेम ही होता है, नो वन को ही हम साथ में क्या लिख देते हैं, नन लिख देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नथिंग भी लिख गया है हमारा, नाइदर, हार्डली, नाइदर, हार्डली, रेयरली। ठीक, ये कुछ ऐसे वर्ड हो गए जिसके साथ हमारा जो क्वेश्चन टैग यूज होगा वो कैसा यूज होगा, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज होगा। ठीक है, ना कि नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि जैसे कि सेंटेंस लिखा गया, द पुअर पर्सन हैज नो फूड। द पुअर पर्सन हैज नो फूड, क्या यूज हो गया हमारा, नो यूज हो गया। ठीक है, सो जब नो यूज हो गया तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव लगाना है। पॉजिटिव किस तरीके से लगाएंगे, सबसे पहले तो क्रिया उठाएंगे, क्रिया हमारी हैज है तो हमने हैज उठाया। ठीक, फिर इसमें क्या लगाया, वो सॉरी पॉजिटिव लगाना है तो नॉट नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नो दिया है तो नॉट लगाना नहीं है। अब सीधे हमें क्या उठाना है, हमारा कर्ता उठाना है। कर्ता क्या है, द पुअर है। ठीक है, सो द पुअर पर्सन हैज नो फूड, ये एक वचन है होगा पूरा हमारा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज, ही और क्वेश्चन टैग हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, सो ये हमारा पूरा क्वेश्चन टैग के साथ बन जाएगा, द पुअर पर्सन हैज नो फूड, हैज ही, इस तरीके से। ठीक है, अब हार्डली या रियरली किस तरीके से यूज होता है तो उसके लिए एक सेंटेंस देख लेते हैं कि द बॉय हार्डली डज हिज वर्क। डज हिज वर्क। ठीक है, अब हमें इसके लिए क्या लगाना है, क्वेश्चन टैग लगाना है। सो हम देखेंगे डज, डज बेसिकली यहाँ पे हमारी सहायक क्रिया नहीं है, यहाँ पे हमारी मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है कि उस लड़के ने बहुत ही कठिनता पूर्वक अपना काम किया। हार्डली मतलब बामुश्किल। सो अब यहाँ पे डज हमें लगाना नहीं है। ठीक है, डज जो हमारा है वो सॉरी डज तो हमारे यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। सो हम चेक करेंगे कि इसमें बेसिकली यूज क्या होगा। सो सबसे पहले तो सेंटेंस देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डज डू यानी करना के साथ SIS लगा हुआ है तो क्या यूज होगा, हमारे क्रिया में डू या डज आता है। ठीक है, अब डू या डज आएगा तो बॉय के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डज ही आएगा। सो इससे अकॉर्डिंग देख के कभी नहीं करना, पहले इसको भी चेक कर लेना होता है। ये बेसिकली कोइंसिडेंस है कि हमारा डज ही यूज हो रहा है। ठीक, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा डज हो जाएगा। क्लियर, अब डज यूज किया तो डज के साथ हमारा क्या होगा, ये सॉरी हार्डली दिया हुआ है तो हमारा क्या यूज होगा, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग रहेगा। तो डज के बाद बॉय के लिए क्या आ जाएगा, डज ही, और ये हमारा क्वेश्चन टैग इस तरीके से यूज हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा कुछ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नियम है। इसके बारे में ज़्यादातर जो पूछा जाता है हार्डली या रेयरली वाला पूछा जाता है, ये तो हमें याद रहता है, नो नॉट नो वन नथिंग या नाइदर वाला। लेकिन हार्डली और रेयरली जो है वो हमें याद नहीं रहता। सो हार्डली या रेयरली याद करने लायक है, सो इसको याद रखिएगा। चलिए कुछ एक और रूल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था फ्यू और लिटिल के बारे में। ठीक है, मैंने बताया था फ्यू और लिटिल के बारे में, दोनों का मतलब होता है ना के बराबर। क्या होता है, ना के बराबर होता है।
ठीक, लेकिन ए फ्यू और ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत। ठीक, यानी कि ये पॉजिटिव शो करता है, ये पॉजिटिविटी शो करता है, ये नेगेटिविटी शो करता है। तो जब भी ये यूज होगा तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या होगा, अफर्मेटिव होगा। ठीक, यानी कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जब नेगेटिव होता है तो नेगेटिव के साथ अफर्मेटिव यूज करते हैं और अफर्मेटिव के साथ नेगेटिव यूज करते हैं, और यहाँ इसके साथ क्या यूज होगा, हमारा नेगेटिव यूज होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसको एग्जाम्पल के जरिए कि एग्जाम्पल में किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक, जैसे कह दिया जाए फ्यू ऑफिसर्स परफॉर्म देयर ड्यूटी ऑनेस्टली। फ्यू ऑफिसर्स परफॉर्म देयर ड्यूटी ऑनेस्टली। ठीक है, अब इसके लिए क्वेश्चन टैग यूज करते हैं। क्वेश्चन टैग यूज करेंगे तो परफॉर्म यानी कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। कुछ ही ऑफिसर ऐसे हैं, कुछ ही मतलब ना के बराबर, फ्यू यूज हुआ है तो ना के बराबर ऑफिसर ऐसे हैं जो अपनी ड्यूटी को ईमानदारी पूर्वक निभाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारा ऑफिसर है वो जो परफॉर्म है वो हमें बता रहा है कि ये क्या है, हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए क्या लगेगा, डू या डज लगेगा। सो ऑफिसर्स क्या बहुवचन है तो क्या लगेगा, हमारा डू लगेगा, डू लगा दिया। ठीक है, क्वेश्चन टैग अब हमें यहाँ पे कहीं पे नॉट नहीं दिख रहा है, जो मैंने शब्द बताए थे वो भी नहीं दिख रहे हैं, तो हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, बट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा क्या दिया हुआ है, फ्यू दिया हुआ है। सो फ्यू के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना है, अफर्मेटिव वाला लगाना है, यानी कि ड्यू के बाद क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे। अब दे क्यों यूज किया, सो ये समझ लीजिए ऑफिसर्स बहुवचन है, बहुवचन के लिए अगर कोई प्रोनाउन होता है तो क्या होता है, दे यूज होता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या यूज होगा, हमारा दे यूज होगा, और डू दे के बाद हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन टैग यूज हो जाएगा। ठीक है, अब ए फ्यू के साथ भी जैसे कि यहीं पे एक सेंटेंस चेंज कर दिया जाए, इसको लिख दिया जाए क्या, ए फ्यू कर दिया जाए। ए फ्यू ऑफिसर्स परफॉर्म देयर ड्यूटी ऑनेस्टली, मतलब थोड़े बहुत ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी कर्तव्यपूर्वक ईमानदारी से निभाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अब डोंट आ जाएगा, डोंट दे नॉट यूज हो जाएगा। ठीक, सो इस तरीके से हम सेंटेंस में यूज करते हैं फ्यू और ए फ्यू को, या लिटिल या ए लिटिल को। ठीक है, सो दोनों के लिए हमें याद रखना है कि फ्यू ए फ्यू या ए लिटिल का यूज किस तरीके से करते हैं। क्लियर, अब बात करते हैं इम्परेटिव की। इम्परेटिव पे आते हैं कि इम्परेटिव में किस तरीके से यूज करेंगे हम क्वेश्चन टैग का। इम्परेटिव के साथ हमेशा फ्यूचर वाला यूज होता है क्वेश्चन टैग। ठीक है, इम्परेटिव में क्या होता है कि हमें कोई क्रिया नहीं दी जाती, जैसे एक सेंटेंस बोल दें हम, ओपन द डोर, क्या इसमें कोई क्रिया है, नहीं है। जब इसमें कोई क्रिया नहीं है तो कौन सा क्वेश्चन टैग यूज करेंगे, तो हमेशा याद रखिए दरवाजा खोलो। ठीक है, ये थोड़ा फ्यूचर में जाता है कि अभी उसको सिर्फ कहा गया है दरवाजा खोलने के लिए, फिर जो क्वेश्चन टैग यूज होगा इस वजह से वो क्वेश्चन टैग किस में यूज होता है, फ्यूचर में यूज होता है, यानी कि विल वाला यूज होता है। ठीक है, विल अगर यहाँ पे हम दोनों यूज कर सकते हैं, हमारे लिए ये काफ़ी यहाँ पे सुविधा रहती है इम्परेटिव में कि हम इसके लिए पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज करें या नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज करें। तो याद रखिए कि हम दोनों यूज कर सकते हैं, विल भी यूज कर सकते हैं और वांट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा कर्ता की बात करते हैं तो हमेशा याद रखिए कि इम्परेटिव में जो कर्ता होता है वो हमेशा यू होता है, यू छिपा रहता है, तो विल के साथ क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे, और वांट के साथ क्या लगाएंगे, वांट यू लगाएंगे। सो ये हमारा क्वेश्चन टैग अगर हम इसको बनाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, दोनों ही लग जाएंगे, विल यू। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क, अगर हमें लगाना है वांट यू तो वांट यू भी लग जाएगा, दोनों लग जाएंगे। लेकिन अब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके साथ हम नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस में अब बोल दिया जाए डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो, क्या बोल दिया गया, डोंट ओपन द डोर या डू नॉट ओपन द डोर, इस तरीके से एक सेंटेंस यूज कर दिया गया। ठीक, इसके लिए हमें क्वेश्चन टैग यूज करना है डोंट ओपन द डोर के लिए। तो किस तरीके से हम क्वेश्चन टैग यूज करेंगे उसके बारे में बात करते हैं।
अब यहाँ पे नकारात्मक सेंटेंस हो ही गया है, तो अब हम विल यू या वॉन्ट यू यूज नहीं कर सकते, दोनों में से कोई एक यूज नहीं कर सकते। अब हमें डिस्कस करना होगा, ये नेगेटिव है तो अफर्मेटिव वाला यूज होगा, यानी कि विल यू यूज होगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट यूज होता है। सो इस बारे में याद रखना होता है। जब ये नॉर्मल होगा तब हमें कुछ नहीं, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट ये जब ये नॉर्मल नहीं होता है तब हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, केवल पॉजिटिव वाला ही यूज करते हैं, ठीक है। सी ये इम्परेटिव का था। अभी इम्परेटिव में कुछ नियम और हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ एक सेंटेंस होते हैं जिसमें आपको अनिवार्यता दर्शाई जाती है। क्या दर्शाई जाती है? अनिवार्यता दर्शाई जाती है। तो अनिवार्यता वाले सेंटेंस में क्या करते हैं, जैसे कह दिया जाए ऑलवेज डू योर वर्क टाइमली, हमेशा समय से अपना कार्य करो, ऑलवेज डू योर वर्क टाइमली, इस प्रकार का हमने क्या कर दिया, सेंटेंस यूज कर दिया। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन टैग यूज करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। जब निश्चितता दर्शा दी जाती है या अनिवार्यता दर्शा दी जाती है कि यहाँ पे कहा गया है तुम्हें हमेशा अपना कार्य समय से करना चाहिए, ठीक है, या करना है, सो अनिवार्यता है उसके लिए, तो अनिवार्यता के लिए हम हमेशा यूज करेंगे नेगेटिव वाला, ठीक है। जब भी नेसेसिटी आएगी, क्या आएगी हमारी, नेसेसिटी, अनिवार्यता, तो अनिवार्यता के लिए कौन सा क्वेश्चन टैग यूज करते हैं, नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज करते हैं। कौन सा क्वेश्चन टैग यूज करते हैं, नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज करते हैं। तो ऑलवेज डू योर वर्क टाइमली के साथ क्या आएगा हमारा, वांट यू आएगा, ठीक है। विल का जो होता है हमारा क्वेश्चन टैग वो वांट बनता है, विल नहीं बनता है, और वुड का भी सेम यही होता है, ठीक है। सो ऑलवेज डू योर वर्क टाइमली क्या बन गया हमारा, वांट यू बन गया, जस्ट बिकॉज इसमें क्या यूज हुआ है, नेसेसिटी, अनिवार्यता आई है, इस वजह से हमने इसको इस तरीके से यूज कर दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं, एक और होता है, जैसे कि अगर डांट फटकार शो कर दी जाए, इसी को हम डांट फटकार की तरह भी ले सकते हैं कि हमेशा अपना कार्य समय से करो, ठीक है। तो ये अनिवार्यता की तरीके से भी ले सकते हैं या डांट फटकार की तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिख दिया कि डांट फटकार के लिए कि डू योर वर्क केयरफुली, जैसे कि आप कोई प्लेट में चाय लेके आए, किसी अपने गेस्ट के लिए चाय लेके आए, ठीक है, बाई मिस्टेक क्या हुआ कि आपके हाथ से चाय गिर गई, तब आपके जो पिताजी हैं वो सीधे कहेंगे, आपको सामने से डांटेंगे कि डू योर वर्क केयरफुली, अपना काम सावधानी पूर्वक करो, तो आपको डांट पड़ती है। तो इस कंडीशन में हम कौन सा क्वेश्चन टैग यूज करते हैं, तो डू योर वर्क केयरफुली, ठीक, अपना कार्य सावधानी पूर्वक करो। तो इसमें हम यूज करते हैं विल या वांट, कुछ यूज नहीं करते हैं, हमेशा याद रखिए। इसके लिए हम यूज करते हैं कांट, क्या यूज करते हैं, कांट यू, ठीक है। और फिर क्वेश्चन टैग इस तरीके से लगा देते हैं। तो डू यू वर्क केयरफुली, कांट यू, इस तरीके से हम क्वेश्चन टैग यूज कर देते हैं। जब क्या होता है, जब हमारा स्कॉल्ड होता है, यानी डांट होती है, ठीक है, डांट फटकार के लिए किसका यूज करते हैं, कांट का यूज करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ी लेटस वाले पे। लेटस वाला हमारा लास्ट है, इसके बाद हमारा खत्म है। इंपरेटिव का लास्ट नियम बचा हुआ है, क्वेश्चन टैग का भी ये लास्ट नियम है और इंपरेटिव का भी ये लास्ट नियम है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। लेट जरा कह दिया जाए, लेट अस वॉक, ठीक है, चलो चलते हैं, लेट अस वॉक, चलो इसको लेंदी कर देते हैं। तो लेट अस गो टू स्कूल, ठीक है, चलो स्कूल चलते हैं। इस तरीके से एक सेंटेंस यूज करिए कि चलो स्कूल चलते हैं। तो इसके लिए हम क्वेश्चन टैग कौन सा यूज करेंगे, जरा याद ध्यान दीजिए कि लेट के बाद क्या यूज हुआ है हमारा, अस यूज हुआ है, ठीक है। क्या यूज हुआ है लेट के बाद, अस यूज हुआ है। अस किसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो अस वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो जो हमारा क्वेश्चन टैग होगा वो किसका लगेगा, वी का लगेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि लेट वाला वाक्य है तो आप ऑब्जेक्टिव केस में लगा दें, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं लगाना है, क्वेश्चन टैग हमेशा सब्जेक्टिव केस में ही रहता है, ठीक। सो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, जैसे लेट अस गो टू स्कूल, सो अस हमारा किसके अकॉर्डिंग आता है, वी के अकॉर्डिंग आता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है। सो इसमें हम लगाना है हमें क्वेश्चन टैग, सो लेट अस गो टू स्कूल। फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, अब याद रखिए इसमें क्या लगाना है, कौन सी क्रिया लगानी है, लेट अस के साथ, ठीक है।
तो लेटेस्ट के साथ कौन सी क्रिया यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे वी तो हमें पता चल गया कि वी हमारा प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे क्रिया कौन सी यूज करेंगे, सो उसके बारे में बात करते हैं कि जब अस यूज होगा तो हमारा क्या आएगा, सेल आएगा। मैंने बताया कि ये फ्यूचर में ही आता है, ठीक है। क्या आएगा, सेल। आई और वी के साथ हम सेल का यूज करते हैं ना, तो अस की क्या यूज होगा तो क्या आएगा, सेल आएगा। लेकिन ठीक है, और क्या आएगा, यहाँ पे इस पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा हमारा, इसका सेल का हमारा क्या बनता है, क्वेश्चन टैग बनाना है, तो सेल का जो हमारा क्वेश्चन टैग होता है वो बनता है सेंट, ठीक है। क्या बनता है, सेंट बनता है, SHAN, फिर उस पर एपोस्ट्रोफी S एंड V, और S के साथ क्या लग जाएगा, हमारे V लग जाएगा, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन टैग यूज हो जाएगा, ठीक है। अब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। लेट के बाद हमारा क्या है, हिम आए तो यहाँ पे ही यूज कर देना है। अब जैसे कह दिया लेट हिम गो, उसे जाने दो, क्या बोल दिया जाए, लेट हिम गो, उसे जाने दो, ठीक। सो हिम के लिए क्या आएगा, ही आएगा। सो हमने क्या यूज कर दिया, ही यूज कर दिया, तो ही के साथ क्या आता है, विल आता है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा हमारा, वॉन्ट यूज होगा। जस्ट बिकॉज यहाँ पे नॉट यूज नहीं हुआ है तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, नॉट यूज करेंगे, वॉन्ट यूज हो गया। सो ये हमारा क्वेश्चन टैग के रूल थे कुछ, उसके बारे में हमने आज चर्चा की, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन टैग आज समाप्त होता है। कल हम क्वेश्चन टैग के बारे में जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं, ठीक है। टिल देन एंजॉय करिए, अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।